पहला वाला प्रोजेक्ट देखती हूँ उसमें मुझे लगता है बिल्कुल रॉ था, कैमरा किधर पड़ा हुआ है, लाइट कहाँ पड़ी हुई है, लाइट कहाँ से लेनी। मुझे अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ एक्टिंग करने में। आई थिंक आई एम लाइक अ न्यू कमर। एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? ना तो बोलने का तरीका अलीहा जैसा होगा, ना बैठने का तरीका होगा, वो कैरेक्टर XYZ वो इंसान होगा। मैं बहुत पढ़ाई टाइप की, तो आप बहुत डिफरेंट है अपनी स्क्रीन लाइफ से। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम अलीहा। ये बंदा इस तरह बोल रहा है तो ऐसी होगी, ये लड़की कपड़े इस तरह के पहन रही है तो ऐसी होगी। आई वॉज अ लिटिल किड, 12-year-old बच्चे को इतना पता भी नहीं होता, और तब से मतलब मैं एडिक्टेड हूँ। आई लव, ओ भाई मेरे पीछे चेक्स वाले ने लगा देना। स्टार्ट में आपका शक किसी और पे जाता है, किलर कोई और निकलता है। मेरी एंगेजमेंट हुई थी 2016 में, एंड देन हमारा निकाह हुआ था। Welcome to Lollipop. You're watching Niyadur Lifestyle. मेरा नाम है वकास अबी ब्राना. मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान, and we have a special guest today. Aliha Chaudhary is in the studio. Aliha, welcome to our podcast. आपके आने का बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Aliha is not just a host, but she's also an actress. और आज हम उनसे and singer of course. आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, उनके करियर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और उनकी जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं उसके बारे में. If you can see, she's having a cold coffee, so we're going to discuss that as well. Ke Aliha is addicted to cold coffee, so we're going to discuss that as well. Aliha, how are you? How's life going? I'm good. आप लोग बताएं. हाँ, हम अच्छे हैं. आप आ गई हैं तो हम और अच्छे हो गए हैं. तो let's start with your career when you started off. It's very interesting for me. One thing is really interesting for me is that आपका निकाह होता है 2016 में, और उसके बाद you sort of start your career in the industry, और होस्टिंग भी आप उसके बाद करती हैं. हम मसाला के लिए एक बहुत ही बड़ा शो आपने होस्ट किया. तो how was that? मतलब शादी के बाद इंडस्ट्री में आना, किसी ने कोई रोकना शोकना वाला सीन तो नहीं किया? जी, एक्चुअली आई स्टडीड फिल्म मेकिंग फ्रॉम BNU, और वी स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम देयर. लेकिन डायरेक्शन भी होती थी उसमें, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट राइटिंग भी हमें समझाते थे एंड एवरीथिंग. लेकिन मेरा थोड़ी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्टिंग थी, क्रिएटिव ज़रा साइड पे ज़रा, बिकॉज मुझे डायरेक्शन में था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट. लेकिन आप देखें अगर पाकिस्तान में फ़ीमेल डायरेक्टर्स बहुत कम हैं, और आई थिंक हार्डली मैं 2-3 का नाम जानती होंगी. इट्स लाइक अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी अभी पाकिस्तान ज़रा में. मतलब आपको डायरेक्टर बनने के लिए भी, तो मुझे पता था बैक ऑफ माई माइंड कि अगर मुझे डायरेक्टर बनना होगा तो मुश्किल होगा. नंबर 1 अपनी जगह क्रिएट करना. सो मैंने हमेशा से, इसलिए मैं इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स एक्टिंग. लेकिन ऑब्वियसली आई वाज रियली यंग व्हेन आई वाज स्टडिंग. तो मतलब मुझे था कि अब कराची जाके, हमारे यहाँ पे लाहौर में तो इतने ड्रामास बनते नहीं हैं, तो मुझे होस्टिंग की काफ़ी सारी ऑफर्स आई. एंड आई डिड रमज़ान शोज़ मैंने किए थे होस्ट. मैंने एक टी शो होस्ट किया था, एंड देन आई गॉट चांस टू होस्ट फॉर हम TV, हम मसाला स्टार के लिए. तो वहाँ से उन्होंने मुझे, हम TV वालों ने मुझे कहा कि आप एक्टिंग करें. सो आई वाज लाइक कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने कमर्शियल्स भी किए हुए थे, मैंने वारिद भी किया हुआ है, मैंने जोंग भी किया हुआ है, आई हैव डन स्प्राइट ऑल्सो. तो मुझे उस तरह से मैंने कैमरा फेस किया हुआ था. लेकिन वो इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, पूरा रोल करना, मतलब इट्स डिफरेंट कैरिंग दैट कैरेक्टर, बीइंग दैट पर्सन. इट्स नॉट ईजी. सो मतलब मुझे बड़ा था कि आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट और नॉट. बट व्हेन आई वेंट टू कराची और मैंने एक प्रोजेक्ट किया, सो मतलब अच्छा था. मुझे जब मैं पहला वाला प्रोजेक्ट देखती हूँ उसमें मुझे लगता है बिल्कुल रॉ था. लाइक माई फुट वर्क, माई डायलॉग डिलीवरी, इट वॉज वेरी रॉ, लाइक समबडी हु डजंट नो. तो अब तो मुझे फिर भी थोड़ी सी वो पता चल गई हैं कि किस तरह कैमरा किधर पड़ा हुआ है, लाइट कहाँ पड़ी हुई है, लाइट कहाँ से लेनी है. अब वो चीज़ें सीख ली हैं मैंने टाइम के साथ. लेकिन जब इंसान ज़रा रॉ होता है तो वो मज़ा भी आता है आपको देख के, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग. तो एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि मुझे एक दफ़ा किसी ने या शायद मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, if somebody was saying this but that person wasn't saying to me. वो डिस्कशन हो रही थी कहीं पे. that person was saying कि जिस तरह मतलब अलीहा है तो वो कैरेक्टर अलीहा नहीं है. उसकी ना तो बोलने का तरीका अलीहा जैसा होगा, ना बैठने का तरीका होगा, वो कैरेक्टर XYZ वो इंसान होगा. सो आपने पहले अपने आप को उधर से निकालना है कि मैं अलीहा नहीं हूँ. ना मैं उस तरह बात करूँगी, ना मैं उस तरह बैठूंगी, ना मेरे मैनरिज्म्स उस तरह के होंगे. तो वो चीज़ ना मेरे अंदर स्टक हो गई कि दैट पर्सन इज़ राइट, आई हैव टू बी दैट पर्सन. मैं तो असल ज़िंदगी में काफ़ी तेज़ बोलती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं. लेकिन जब मैं TV पे होती हूँ, मैं अपना स्टाइल, अपना एक्सेंट, अपनी आवाज़ की पिच, हर चीज़ स्लो कर देती हूँ, एज यू नो द कैरेक्टर रिक्वायर्स. तो वो चीज़ मेरे अंदर स्टक होगी. और ये आपको अक्सर कई दिन होते हैं, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज. आप कई दफ़ा सेट पे जाते हो, आपके साथ बैगेज होता है, अपना कोई इमोशनल बैगेज होता है, हर दिन तो अच्छा नहीं होता. सो आपको उस चीज़ में से निकल के उस कैरेक्टर में जाना कई दफ़ा, सम डेज, नॉट एवरी टाइम, वो कई दफ़ा मेरे लिए कई दफ़ा मुश्किल होता है.
तो इसमें जो डायरेक्टर होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, जो डायरेक्टर की कन्विक्शंस होती हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं कि ये करैक्टर इस तरह का होना चाहिए, इसकी आँख ये है, इसकी पिच ये है, ये ऐसे सोचता है, ये ऐसे करता है, वो इनपुट्स होती हैं मतलब इंडस्ट्री में, ये डिस्कशंस होती हैं डायरेक्टर्स के साथ आपकी? बिल्कुल होती हैं। और आप देखें कैमरे की आंख बहुत तेज़ है, लाइक यू कैन नॉट हाइड योर इमोशंस। अब तो वो मतलब अक्सर ये बात हो रही होती है कि जो आपके दिल में भी होगा वो आपकी आंखों के थ्रू कम्युनिकेट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन और आप कोई कैरेक्टर निभा रहे हैं। देयर आर मेरे कुछ सीन्स में ऐसे होता है कि साइलेंट होते हैं, जिसमें हमने अपनी आंखों के थ्रू मूवमेंट करनी होती है, कोई एंगर दिखाना होता है, सैडनेस दिखानी होती है, खुशी की फीलिंग्स दिखानी होती हैं। तो कैमरा बहुत हमारी एक क्लेवर चीज़ है, इट्स जस्ट गोना कैच यू। तो आपको 100% देना होता है। आई मेक श्योर आई गिव माई 100%। व्हेन आई गो ऑन सेट मैं भूल जाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। आई जस्ट उस टाइम के लिए, उन 10-12 घंटे के लिए, बिकॉज हमारी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उस 12 घंटे के लिए मैं अलीहा नहीं होती, मैं वो कैरेक्टर होती हूँ। अच्छा, कुछ एक्टर्स ने ये भी जिक्र किया है कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब जो सेट्स होते हैं वहाँ पर टाइम बड़ा लगता है, मतलब मूवी का और ड्रामे का टेम्पो भी अलग है। ड्रामाज में एक सीन को सेटअप करना, उसकी आपकी बारी आना वगैरह वगैरह, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये सारा बिजनेस। तो आई मीन इफ़ यू स्पेंडिंग 8-10-12 आवर्स ओवर देयर, इट्स डिफ़िकल्ट। मतलब बंदा कभी कभी तो होता होगा कि यार मतलब जल्दी कर लो। बहुत ज़्यादा होता है इस तरह ऑब्वियसली, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाती है। और आपको ना इस काम के लिए पैशनेट, सबसे पहले पैशन होना चाहिए। कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम मतलब मनी ड्रिवन है हमारी ये सोच, ये वो, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज पैशनेट अगर वो होंगे तो वो ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली 10-12 आवर्स आप एक कैरेक्टर कोई और बन के बैठे हुए हो, और आपके उसमें अपने अपने लाइंस भी याद करनी है, आपने लोगों के साथ सीन परफॉर्म भी करना है, आपने अपना 100% भी देना है, तो वो विदाउट पैशन हो ही नहीं सकता। एंड देन फिर आपके कुछ होते हैं इस तरह के 10 दिन का आपका स्पेल है, तो उसमें एक दिन भी ऑफ नहीं आएगा, अगर आएगा तो संडे का आएगा। सो आप 12 आवर्स सेट के ऊपर हो, 10 to 10, बीच में आपने घर आना है, देन आपने कुछ खाना है, अपना शावर लेना है, सोना है। सो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बट ये सारी चीज़ें भूल जाते हो जब आप फिर स्क्रीन पे देखते हो। तो कभी इस तरह से हुआ कि जो आपका एक्ट है उसमें आपको लगा हो कि नहीं, ये वाला जो चीज़ है ये मेरे लिए मुश्किल है या मैं नहीं कर सकती है? वैसे फ़िलहाल अभी तक तो नहीं लगा, बिकॉज मुझे अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ एक्टिंग करने में। आई थिंक आई एम लाइक अ न्यू कमर। 3 साल हुए हैं, और बीच में जब कोविड टाइम्स थे तो आई हैड शिफ्टेड टू कराची, और मैं तब 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ करी थी, और बड़ा मुश्किल लगता था। एक थोड़ा सैड कैरेक्टर था और एक थोड़ा हैप्पी कैरेक्टर था, और वो इस तरह होता था कि 3 दिन एक का शूट है तो फिर एक दिन दूसरे का है। हाँ। तो वो 3 दिन आप हैप्पी हो, एक दिन आप सैड हो, तो वो मुझे लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे खुद भी नहीं पता था बाद में, कुछ दिनों के बाद, कि मैं ये कैरेक्टर हूँ, मैं ये कैरेक्टर हूँ, या मैं अलीहा हूँ। सेट कितना था? रोने वाला था या किस तरह का था? मतलब रोने वाला भी था, एक बिल्कुल ही जॉली था, लाइक स्टूडेंट का कॉलेज फील्स एंड दिस एंड दैट, और वो बिल्कुल ही एरी सा कैरेक्टर था, और केयर फ्री कैरेक्टर था। हाँ, और एक था बिल्कुल ही सैड, बिल्कुल मतलब जिनके पास हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट्स और ये चीज़ें भी नहीं होती हैं, दिस एंड दैट, आप बहुत अंडर प्रिविलेज्ड होते हो, उस तरह का कैरेक्टर था, बिल्कुल ही डिफरेंट। बहुत सादे कपड़े और एक बिल्कुल फैंसी, और इस तरह जस्ट 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। होता है ना, डिफरेंट एक्टर्स वो डिफरेंट थॉट्स यूज़ करते हैं खुद को उदास बनाने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए, हाँ, वो इमोशन को करने के लिए, आंसू लाने के लिए। वो कहते हैं हम जो है तो बहुत ना डिफरेंट चीज़ें जो है तो वो सोच रहे होते हैं डीप इन द माइंड के, हाँ ये हुआ था मेरे साथ, फलां ने मेरे साथ ये बुरा किया था, तो 2 मंथ्स की सैलरी नहीं मुझे मिली थी। अच्छा हर एक्टर्स की ना हर एक्टर की अपनी अपनी टेक्निक होती है, प्रोसेस अपना। जी, दे हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड आई थिंक माय प्रोसेस वुड बी कि मैं एक तो आई एम अ कीन ऑब्जर्वर इन रियल लाइफ एज वेल, और ये मैंने सुना भी और एक्टर से भी कि जितना आप नॉर्मल लोगों को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, तो उसमें ये चीज़ आपको बड़ा हेल्प करेगी व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी के जैसे आप नॉर्मल, मैं किसी रोड पे जा रही हूँ, मैं लोगों को देख रही हूँ, किसी कुछ भी एक वेजिटेबल बेचने वाले को देख रही हूँ, उसके मैनरिज्म को देख रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इन माय कैरेक्टर। मतलब आप यू पिक फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड देन यू बी दैट पर्सन। आपने देखी होती हैं ज़िंदगी में चीज़ें, आप मतलब मैं अगर कोई बेचारी लड़की का कैरेक्टर प्ले करूँगी, हो सकता है कि मैंने वो कभी लाइफ में देखा हो, विटनेस किया हो, उसके बारे में सुना हो। तो ऑब्वियसली अब मैं किसी और एक्टर का कोई वो क्राफ्ट, तो आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, वो ऑब्वियसली मेरी अपनी यूनिकनेस उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, मेरी वो नेचुरली एक इंस्टिंक्ट भी ऐसी है, एक ट्रेड भी है नेचुरली,
और मैं पाइसेस भी हूँ, पाइसेस होते भी ज़रा इस तरह के हैं, इमेजिनेटिव ऑब्जर्वर्स होते हैं वो, तो मेरा तो प्रोसेस इस तरह काम करता है। तो फैमिली का वी नीड टू आस्क हर अबाउट द फैमिली हाँ, सपोर्ट। लेकिन मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये आप कितने आपके कट्स होते हैं, लाइक जो आप अपना शूट करती हैं जी, तो कितने टेक्स Retakes होते हैं? कितने होते हैं? हाँ। वैसे मेरे तो इतने रीटेक्स नहीं, शुक्र है अल्लाह का, टच वुड। जब आपने पहला रोने वाला सीन किया था हाँ। तो उसमें कितने रीटेक्स हुए थे, या पहली बार में ही रोना स्टार्ट कर दिया था? देखिए, रोने के तो डिफरेंट सारे लोग मेथड्स हैं। आप या तो फिर अपने वो आप कुछ ड्रॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर आप उस जोन में जाते हैं। लेकिन उसमें फिर ये है कि आप एक मिड फ्रेम होता है, एक लॉन्ग शॉट होता है, क्लोजअप होता है, ठीक है। अब अगर मैं नेचुरली रो रही हूँ तो वो फिर कोई 15-20 मिनट का सीन है, राइट। उसमें या शायद आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि पहले मास्टर बनेगा, फिर मिड बनेगा, फिर क्लोज बनेगा। तो वो सीन ये नहीं है कि वो 5 मिनट में ही रोना आपका वो हो जाएगा। 1 घंटा रोते ही रहना है। तो हाँ, मतलब कि वो थोड़ा सा फिर इमोशनली ड्रेनिंग भी हो सकता है एज अ पर्सन। आपको वो कि आपने फिर उसके बाद भी सीन्स करने हैं, तो वो मुश्किल भी हो सकता है वो प्रोसेस। वो भी किया हुआ है, लेकिन लोग ऑब्वियसली वो चीज़ें ड्रॉप्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन कई दफ़ा देखें, कैमरे की भी फॉल्ट हो सकती है कि डायरेक्टर को एक इस तरह से एंगल चाहिए, उस वजह से भी रीटेक हो सकती है। किसी और एक्टर ने गलती कर दी, गलत लाइन बोल दी, या मुझे फंबल कर दिया बीच में, मेरी लाइन कंप्लीट होने से पहले वो बोल पड़ा, वो तो फिर से रीटेक हो जाएगी उसमें। तो मेरी खुद की रीटेक्स, एक दफ़ा बहुत तेज़ धूप थी, तो एक हमारा आउटडोर सीन था, तो उसके अंदर मैं भाग रही होती हूँ समथिंग, उसमें मुझे याद है कि कोई 3-4 दफ़ा रीटेक्स हुई थी, क्योंकि वो मैं कैमरे से ना भागते भागते आगे निकल जाती थी। तो वो उस सीन में मुझे याद है, और बहुत तेज़ धूप थी कराची की, ओ गॉड। तो वो भागने का सीन था, और बीच में मैं गिरती भी हूँ, फिर मैं उठती हूँ और समथिंग, फिर उसके बाद मैं किडनैप हो जाती हूँ उस ड्रामे के अंदर। तो उसमें मुझे याद है कि रीटेक्स हुई थी, और वो थोड़ा सा हो गया था इस तरह, क्योंकि वो आउटडोर था और लोग थे, और बीच में पीछे कोई लोग आ जाते थे, जब आप भाग रहे हो, यू नीड अ क्लियर फ्रेम। तो उस वो वाला पर्टिकुलर एक मोमेंट मुझे याद है। लेकिन धूप में बार बार भागना पड़ा फिर टेक्स लेने के लिए। तो टॉक अस थ्रू द फैमिली सपोर्ट दैट यू हैव। मतलब फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था व्हेन यू डिसाइडेड टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? ओके, सो मैंने जब बेसिकली आई वाज ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स में, आई वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। मैं बड़ी गीक थी, मेरी ग्लासेस अभी भी मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन मैं कभी कभी पहनती हूँ। तो मैं बहुत पढ़ाई टाइप थी, तो पेरेंट्स को मुझसे कोई ऐसा शिकायतें कभी भी नहीं थी। मैं मतलब वही करती थी जो ये बोलते थे कि करो। तो वो बच्चा होता है ना, जिससे आपको नहीं होते इश्यूज, आपको पता होता है कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। तो जब मैंने उनको बोला, मेरी बाहर के कंट्री में भी आई गॉट माई एडमिशन्स एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट वांट टू गो। माई पेरेंट्स पुश्ड मी बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। मेरे दोनों बहन भाइयों का मुझसे काफ़ी एज डिफरेंस है। सो आई डिडंट वांट टू, लाइक मेरा भाई ऑलरेडी अमेरिका में था एंड माई सिस्टर वॉज मैरिड, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको छोड़ के ना मतलब बाहर पढ़ने के लिए चली जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे BNU में, पहले मैं जर्नलिज्म में गई बाय द वे। अच्छा। तो बट माई डैड टॉक्ड मी आउट ऑफ इट, बिकॉज उसमें आपको पता है कि बहुत लाइव रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, कुछ भी हो ये वो। सो ही वाज लाइक इट्स नॉट सेफ। सो देन आई वाज लाइक व्हाट शुड आई डू। मेरे क्लास में कुछ लोग थे वो इसमें चले गए फिल्म मेकिंग में, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग। मेरा कोई ये प्लान नहीं था कुछ भी, इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। मैं उनको देखा देखी चली गई इनके साथ फिल्म मेकिंग में, एंड देन जस्ट उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो माई डैड वाज लाइक कि बेटा हमारी सोसाइटी है इस तरह की, दे लाइक से कि मीडिया में कोई लड़की काम कर रही है, बट ट्रस्ट मी इट्स अ सेफ प्लेस। I go to Karachi, I work there sometimes for months and everything. It's a safe environment. काम मतलब अच्छा बुरा, लोग अच्छे बुरे कहीं भी हो सकते हैं। वो ये नहीं है। अब तो डॉक्टर्स का, मैं एक हॉस्पिटल का भी एक आर्टिकल पढ़ी थी कि उसमें फीमेल डॉक्टर या फीमेल नर्स, she was harassed or something like that. So that can happen anywhere. आपकी ये सोच पे डिपेंड करता है, and as a girl you need to protect yourself in under whatever circumstances. How do you do that? I mean, if you come, if you're in a situation जहाँ पर कि लेट्स से कोई कोलीग या कोई भी वहाँ पर जो मौजूद है, फीमेल और मेल, वो अगर आपसे कोई ज़्यादती या कोई इस तरह की बात करते हैं, तो हाउ डू यू डू दैट? आई मीन, बर्दाश्त कर लेती हैं, चुप कर जाती हैं, या डू यू रिस्पॉन्ड? यार पहले तो मैं कभी ज़िंदगी में, मेरे लिए पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि अब ये वक्त ना बदल गया है, 2023 है। सो साइलेंस कैन बी टेकन एज वीकनेस। लाइक समटाइम्स पीपल थिंक ये बंदा चुप है तो इसके मुंह में ज़ुबान नहीं है, या इसको नॉलेज नहीं है, या इसको पता नहीं है क्या कहना है। तो आप अगले को तरीके से यू शुड पुट देम इन देयर प्लेस, ताकि वो फिर उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। हाँ, आप लेट गो भी कर सकते हैं, दरगुजर भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़े, पर जहाँ ज़रूरत पड़े दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू मस्ट डू दैट।
बी इट अ गर्ल और अ बॉय। तो 4-5 साल पहले, मुझे आई थिंक 5 साल हो गए होंगे इंडस्ट्री के अंदर, मैंने पहले होस्टिंग किया, तो मैंने ये पहले ऑब्जर्व किया, नॉट डैट कि इस चीज़ मेरे साथ डायरेक्टली हुई है, मैंने देखा था कि लड़कियों को अनकंफर्टेबल करने के लिए लोग सेट पे कई दफ़ा उल्टी सी बात कर देंगे। मैंने तब ये होस्टिंग में देखा था। वंस आई वेंट टू अ शो, तो उसमें और लाइव ऑडियंस भी थी, तो आई सॉ दैट, और मुझे मतलब एज अ गर्ल मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये क्यों हो रहा है कि लड़की ऑकवर्ड हो जाए, इसका हम कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ें, इसी तरह ही तोड़ेंगे, कुछ चीप जोक कर देंगे, कुछ इस तरह कर देंगे। लेकिन अब जब से ये फेमिनिज्म के स्लोगन्स आए हैं, जब से पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू नो थिंग्स, देयर पर्सनल लाइव्स एंड एवरीथिंग, एंड मी टू और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब 2 दफ़ा एक इंसान लड़का भी सोचता है किसी लड़की को बात करने से पहले कि यार शायद मैं ये लड़की मतलब कहीं सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट लगा दे, कोई मेरी खुद की कोई कंट्रोवर्सी ना बन जाए। सो आई थिंक ये अच्छा भी हुआ है लड़कियों के लिए। नहीं, ये आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट लिया, बिकॉज यू नो मेरा इस पर स्टांस ये है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से नहीं भी इत्तेफाक करते ना, लेट्स से कोई औरत मार्च है या कोई भी फेमिनिस्ट मूवमेंट, आप उससे नहीं भी इत्तेफाक करते ना, फिर भी उसको चलने दें, उसको होने दें, बिकॉज आपकी बेटी, बहन, माँ के लिए कुछ ना कुछ उसमें से बेहतर ही निकलेगा। मतलब हमारे माशरे में क्या है ना कि हमारे यहाँ मर्द जो हैं वो मर्द सेंट्रिक माशरा है ना, वो पहलवान है बनाया हुआ उनको ना कि आपने प्रोटेक्ट करना, आपने ये करना है, और फिर वो जब आप एक तरह की पावर उनको दी हुई है, वो पावर फिर वो अब्यूज़ भी करते हैं। तो जब वो अब्यूज़ करते हैं तो फिर वो औरतों पे या लड़कियों के लिए वो नुकसानदेह होता है। सो आई एम सो हैप्पी टू लर्न कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको उससे बेहतर चेंज एक नज़र आया है अब। सो आई एम सो हैप्पी कि ये हो रहा है और इसको और होना चाहिए। एंड यू नो इंडिविजुअल्स लाइक यू, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो उसको सुनना चाहिए लोगों को, मतलब आपका अपना पॉइंट व्यू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब लोग इसको कहते हैं कि ये फॉरेन फंडेड कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये है वो है, लोग बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं। बट आप देखें हमारे मुल्क में, आपको तो जैसे आप जर्नलिज्म में भी हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, यू नो रेप्स हैं, सो मेनी थिंग्स, वर्क हैरेसमेंट्स हैं, सारा कुछ है। सो ये चीज़ें भी तो कम हुई हैं, क्योंकि जब से ये चीज़ें हुई, मतलब लोग बातें करना शुरू हुए हैं इस बारे में, मी टू के बारे में, या ये औरत मार्च के बारे में, या कुछ भी है फेमिनिज्म के बारे में, तो ये चीज़ें जितना भी मतलब कुछ चलें 1% भी, अगर लेट्स सपोज, आई एम नॉट, मैं कोई ये मतलब वो फैक्ट नहीं दे रही हूँ, फैक्चुअल बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 1% भी कम हुई है तो देयर इज़ अ चेंज, राइट? ऑफ कोर्स ये देखिए ना, ऑफिसेज में एनवायरनमेंट चेंज हुए हैं, लोगों को थोड़ी सी आई है, लड़कों को ये पता चला है कि दे नीड टू बी केयरफुल, दे कैन से दिस एंड दे कांट से दैट, मतलब ये एक वो भी अवेयरनेस आई है। सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। तो ये मुझे बताएंगे सीनियर्स का क्या रोल होता है? यू मेंशन्ड सीनियर्स, तो सीनियर्स का क्या रोल होता है? कुछ यू नो सपोर्ट करते हैं या टांग खींचते हैं? कुछ स्पाइसी बात भी हमें बताएं ना कि क्या एक्टिविटी होती है सीनियर्स के साथ। कई दफ़ा न्यू कमर्स को कई दफ़ा ना जान के भी मैंने ये चीज़ देखी है, मैं ये नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद गेस करें कि कंफ्यूज करने के लिए कि ये अगला बंदा अंडर प्रेशर क्यों नहीं हो रहा, राइट? अपनी लाइन क्यों नहीं भूल रहा, या हमसे इंटिमिडेट क्यों नहीं हो रहा, हमसे बेटर क्यों ये है? तो नहीं, बेटर तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगी बेटर, लेकिन इंटिमिडेट क्यों नहीं हो रहा? बट यू सी, जब आप एक सेट पे हैं, हर बंदा एक कैरेक्टर है, आप अहमद हैं या अली हैं, मैं अली हूँ, राइट? उस टाइम वो एक्टर, वो इंसान, वो उसका बैगेज, वो स्टारडम वो नहीं है, तो यही एक्टर है, वरना तो फिर किसी से एक्टिंग ही ना हो। अगर आप सबका बैगेज लेना शुरू हो जाएं कि ये फलाना है तो ये फलाना है, सो आई डोंट थिंक लाइक दैट। तो मैं उस वजह से अंडर प्रेशर नहीं होती हूँ कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ी हुई है। सो या ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, चाहे वो सीनियर एक्टर्स हों, जूनियर स्टाफ हो, कोई भी हो, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। लेकिन हाँ, 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ है, मैंने देखा है कि लोग करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया था कोई हमें इस तरह फटा किस बात पे होता है? ये फटा तो अभी तक वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं फटा टाइप इंसान नहीं। वो किस बात पे फटा डालते हैं? मतलब अब इस तरह हुआ था मेरे साथ एक दफ़ा कि एक सीन हमने डायरेक्टर के साथ पूरा रिहर्स किया है, उसकी सारी क्यूज़ रिहर्स किए हैं, उसका सारी फुटवर्क रिहर्स किया है, सारा एंगल्स रिहर्स किए हैं, और वो जब हम लोग एग्जीक्यूट करने की बारी आई है तो वो उस एक्टर ने कुछ बिल्कुल ही फ़र्क कर दिया। और अब ऑब्वियसली सी बात है, मैं एक्टर तो हूँ पर मैं इंसान भी हूँ तो मुझे अभी समझ नहीं लग रही कि पूरा सीन उसकी मतलब सब कुछ ही चेंज हो गया है। मतलब एक इंसान अगर राइट साइड से उठ रहा है तो वो छत से छलांग लगा रहा है नीचे, जस्ट गिव एन एग्जांपल। तो उस टाइम बट आई कवर्ड इट अप, लाइक मतलब मैं उससे इंटिमिडेट नहीं हुई, बट आई वाज जस्ट लाइक कि पहले मैंने सोचा भी कि मैं इनसे पूछूं कि आपने बिल्कुल ही हमने रिहर्सल कुछ और की है और 3-4 दफ़ा रिहर्सल की है, और जब सीन रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है, आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, लाइक व्हाई? और उस सीन के अंदर हम 2 लोग थे, सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये वाले सीन भी चलते हैं। सो एलिया, व्हाट्स इन योर ओपिनियन, व्हाट्स द हाईलाइट ऑफ योर करियर सो फार? क्या आपने
बहुत चेरिश किया? कौन सा ऐसा मोमेंट था व्हेन यू फेल्ट लाइक ओ माय गॉड ये तो मज़ेदार हो गया? कोई इस तरह का मोमेंट? वैसे तो हर प्रोजेक्ट ही मेरे लिए स्पेशल होता है, बट लेकिन टीम वर्क होता है, डायरेक्टर्स, आपके को एक्टर्स, जब सेट का माहौल अच्छा हो, सबकी सबसे बनती हो, तो आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज आप घर से भी अपने दूर होते हो, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ लिविंग विद दोज पीपल, बिकॉज 10-12 घंटे शूट करना, दे बिकम योर फैमिली. तो अगर आपकी सबके साथ नहीं बनती होगी तो मतलब आपके लिए इमोशनली एक ड्रेनिंग सा एक्सपीरियंस होगा. काम तो आपने फिर भी करना है, काम तो आपने कंप्लीट करना है, राइट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं, एंड डेट्स होती हैं और बहुत कुछ होता है. तो एक एक्टर की वजह से कोई प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता, तो यू स्टिल हैव टू वर्क. सो मेरा एक प्रोजेक्ट था बेचारी कुत्सिया के नाम से, जियो टीवी का. सो आई हैड द मोस्ट फन. उसमें मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं कोई अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रही हूँ. हमने काफ़ी दिन शूट किया था इन डिफरेंट लोकेशंस, बट एवरीबडी गॉट अलॉन्ग सो वेल. किसी को किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, एंड आई लाइक सच हैप्पी वाइब्स, क्योंकि आपने जब काम करना है, सो मतलब एक ज़रा हैप्पी मोमेंट्स हों. काम भी अच्छा होता है फिर, मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो तो. हाँ. अच्छा, ये बताएं, आपको जब डायरेक्टर से डांट पड़ी हो? अभी तक तो वैसे नहीं पड़ी, क्योंकि अब देखे ना, वही बात है कि अब वक्त बदल गए हैं. तो अब जिस तरह मतलब इन द सेंस के आप लेट आई हो, या जो आपको डायलॉग दिया गया हो वो आपने इन टाइम प्रिपेयर ना किया हो? नो, आई एम वेरी पंक्चुअल, बिकॉज मैं अपने काम से बड़ा प्यार करती हूँ ऑनेस्टली. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई गो ऑन सेट, तो आई फॉरगेट कि मैं मेरी क्या लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है. आई फॉरगेट फॉर दोज 10-12 आवर्स. आई बिकम दैट पर्सन. तो घर जाके ऑफ कोर्स फिर अब मैं उस कैरेक्टर में नहीं जा सकती, लाइक. तो नहीं, पंक्चुअलिटी पे कभी नहीं हुआ इस तरह, क्योंकि आई एम अ पंक्चुअल पर्सन. मुझे पता होता है कि लाइंस भूल गई हो आपको, या नहीं, लाइंस वर्ड होता है कि वो आप नहीं उस तरह से उसको प्रोनाउंस कर पा रहे होते, अदा नहीं हो रहा होता वो. नहीं, इस तरह भी कुछ नहीं हुआ. हाँ, मैंने वैसे मेरे बाल बीच में ना बहुत डैमेज हो गए थे, तो मैंने अपने डायरेक्टर से ये कहा था इससे पिछले वाले प्रोजेक्ट में कि मैंने एक्सटेंशंस यूज़ करनी है. तो उस पर हल्का सा हमारा हुआ था, कि वो भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, बस थोड़ी सी बहस हुई थी कि मैंने उनको बोला था मैंने एक्सटेंशंस यूज़ करनी है. लाइक नहीं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्सटेंशन दिस एंड दैट, तो आपके नेचुरल यही हेयर हम यूज़ करना चाहेंगे, ये वो इस तरह करके. तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा था, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे लंबे बाल हों, मतलब और मैंने स्पेशली एक्सटेंशंस भी खरीदी थी, क्योंकि मैं नॉर्मल ज़िंदगी में तो नहीं पहनती हूँ. तो वो बस हुआ था, बट अदरवाइज़ नहीं, काम पे नहीं. बिकॉज ये मैं बता रही हूँ कि ये प्रोफेशनल्स का काम है. इसमें लेजीनेस, टार्डीनेस या अनप्रोफेशनल एटीट्यूड आपको फिर काम नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये चैनल्स अप्रूव करते हैं, कास्टिंग भी. मतलब ये कोई डायरेक्टर का नहीं है कि मतलब मे बी समटाइम्स, बट चैनल्स अप्रूव. सो ऑब्वियसली आपकी छोटी छोटी बातें नोटिस हो रही होती हैं. अगर आप अनप्रोफेशनल एटीट्यूड वगैरह आपका होगा या समथिंग लाइक दैट, तो आपको फिर काम नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स जस्ट दैट वे. अच्छा, ये जो लाहौर से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है कराची, शिफ्ट तो नहीं बट मतलब कराची की तो थी, लेकिन वो ज़्यादा चल रही है. लाहौर में तो नॉन एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तकरीबन ख़त्म होने वाली मामला है. तो ये क्या चक्कर है? इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? मतलब यू हैव टू गो टू कराची टू वर्क, ये भी एक प्रॉब्लम है. जी, सारे ड्रामाज अब मोस्टली कराची में ही बनते हैं. मैंने यहाँ पे बल्कि 1-2 ड्रामाज में काम किया था, और एक तो मलेशियन प्रोजेक्ट था जो कि मलेशिया और पाकिस्तान का इकट्ठा वेंचर था. तो वो उनकी टीम थी, लेकिन पता नहीं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब ड्रामा इंडस्ट्री के साथ इतने अवेयर नहीं है यहाँ पे. आई थिंक ज़्यादा अब टीवी चैनल्स के जो ये मॉर्निंग शोज़ हैं या फिर ये न्यूज़ टाइप शोज़ हैं, वो ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे. और ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हाउसेस, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो प्रोडक्शन हाउसेस की है ड्रामास बनाने के लिए. तो जिस तरह मतलब वहाँ पे कराची में है, तो यहाँ तो मुझे आई डोंट नो अबाउट एनी प्रोडक्शन हाउस. मे बी शायद हो, मुझे नहीं पता. तो अब जैसे बिलाल अशारी ने अनाउंस किया हुआ है कि हाँ वो दोबारा भी जो मौला जट बनाएंगे उसका आगे और सीक्वल, तो अगर आपको फिर लाहौर के अंदर ही पंजाबी मूवी के अंदर जो है तो वो एक्ट करने का मौका मिलता है, तो या पंजाबी ड्रामा हो, हाँ, आप वैसे कौन सा रोल चूज करेंगे, जो माहिरा खान वाला था या जो हुमायूमा वाला था? बस जो भी रोल लाइक अच्छा हो, और मैं मतलब मुझे लगे कि मैं इसको पूरा अपना 100% दे सकती हूँ. मुझे खलीलुर रहमान की मूवी एक थी, उसका नाम था काफ कंगना. आई थिंक वो चल भी चुकी है सिनेमाज में. उसका आयशा उमर वाला कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. व्हाट मैसेज दैट यू आर डिलीवरिंग टू द वर्ल्ड, एंड यू हैव टू सी योर फैमिली एज वेल. एंड आई डू दिस मतलब मेरी कोई, इट्स नॉट माई ब्रेड एंड बटर, आई डू इट फॉर माई पैशन. तो मतलब मेरे सामने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी था, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग.
तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप करो, जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू इट। आई कैन नॉट डू इट बिकॉज ड्रामाज में ऑब्वियसली सेंसरशिप भी होती है, तो उसमें बहुत साफ़ सुथरा काम दिखाते हैं, तो उसमें आपको कोई उस तरह इश्यूज़ नहीं होते हैं। आपने जिस तरह देखा होगा सेंसर बोर्ड है, पेमरा है, सो माई फैमिली वॉज नॉट लाइक ए मतलब कोई उस तरह का रोल हो मुझे मूवीज़ में जिसमें मुझे कोई आइटम सॉन्ग दिस एंड दैट। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबडी डूइंग दैट, आई मीन दैट्स देयर ओन कॉल, बट द सोल रीज़न कि मैंने उसको उस ऑफ़र को डिक्लाइन किया था बिकॉज उसमें आइटम सॉन्ग्स थे एंड आई कुड नॉट डू इट, माई फैमिली डिड नॉट अलाउ मी। सो अभी फ़िलहाल के लिए ड्रामाज ही हैं, लेट्स सी, आई मीन नेवर से नेवर। What's the ideal project for you? What would you like to do? मतलब फिल्म हो या ड्रामा हो, क्या ऐसा ड्रामा, क्या ऐसा सब्जेक्ट है that you really want to do? यार आई वांट टू डू लाइक women centric रोल्स जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो, उसके इर्द गिर्द ड्रामा चल रहा हो, यू नो वो मैसेज दे रही हो, बिकॉज हमारी बहुत मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन आप जिस तरह इंडिया में देखें या किसी हॉलीवुड के सिनेमा देखें, यूरोपियन सिनेमाज में देखें, तो women centric फिल्म्स होती हैं। मे बी दे डोंट डू अ लॉट ऑफ बिजनेस बट होती हैं, एंड उस तरह वो औरत लड़की एक कहानी को लेके आगे चल रही होती है। सो आई थिंक वो एक आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में वो चीज़ होनी चाहिए। सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। मैंने इस तरह का एक ड्रामा किया था, घिसी पिटी मोहब्बत, जिसमें वो लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है। हाँ, रमशा खान और वहाज का जी, उस ड्रामा नॉमिनेट भी हुआ था, इवन आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड। सो इस तरह के ड्रामास बनने चाहिए, उनकी रेटिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिजनेस, राइट। आपकी वो प्रोडक्शन हाउस पैसे कमाएगा तो एक्ट्रेस पैसे कमाएंगे, तो आप कास्ट होगे। इफ़ यू आर अ सेलेबल फेस तो आप नेक्स्ट आप कास्ट होगे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। सो उन्होंने भी बिजनेस करना है, उन्होंने भी पैसे कमाने हैं, नेचुरली सी बात है। तो वही स्क्रिप्ट्स आती हैं चैनल्स के अंदर जो, और वही चीज़ें बनती हैं जो फिर लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस का जो हेड ऑफ स्क्रिप्ट था, ही इज़ वो वहाँ पर नहीं है, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो वहाँ बैठे हुए थे, तो उसने कहा यार तू लिखना कुछ। तो मैं कहा किस पे लिखूँ? उसने कहा बहनों पे लिख। मैं कहा यार मतलब बहनों पे क्या लिखूँ? उसने कहा मतलब 2 बहनों का कुछ भी लिख दो, कोई भी मामला लिख दो। मैं कहा अच्छा नहीं, थैंक यू। ये हम बहुत बार जो है तो देख चुके हैं, लेकिन हमारी आवाम देखना ही ये चाहती है। जी, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब सीन्स भी हम लोग जैसे कभी कुछ एपिसोड्स में जब रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, यू नो उसकी रेटिंग्स अलग होती हैं। एग्जैक्टली। सो आई एम श्योर लोग देख रहे होंगे तो वो बनती हैं ऐसी चीज़ें। जी बिल्कुल। अभी हमारा एक ड्रामा चल भी रहा है, मैं नाम तो ऑब्वियसली उसका मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उसके अंदर ना वो प्रॉपर दिखा रहे हैं कि एक बंगाली बाजी आती है, वो काला जादू करती है, और वो इवन प्रॉपर उसका दिखाते हैं कि वो क्या क्या उसके अंदर ना वो उसकी जो उन्होंने सेटअप एक बनाया होता है काले कपड़े लगा के उसके, तो वो चीज़ ना लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो वो उसको यूज़ करते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट जो है इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए अपने ड्रामास के अंदर, कि ये जो बंगाली बाजियाँ और बंगाली बापे अभी जो सबा कमर का था वो सरे रहा था, सरे रहा था। हाँ, सरे रहा इतना अच्छा ड्रामा, बट उसको 6 एपिसोड्स में खत्म कर दिया, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट कर रहा था। उसके अंदर आप एक ट्रांस का बता रहे हैं कि वो उसको आप जो है एज अ ट्रांस ना ट्रीट करें, उसको आप एज अ ह्यूमन ट्रीट करें। हाँ, बट इट्स अगेन वो बड़ा फिर वो एक फीमेल टैक्सी ड्राइवर है, सबा कमर बनी हुई है। फिर उसके अंदर मुझे नाम उनका भूल गया, वो होती है, अब वो एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में वो जॉब कर रही हैं, जहाँ पे उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। एक से नहीं मल्टीपल लोग हैं जो उनको हरास करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो जिस तरह से सर्वाइव कर रही हैं, तो ऐसा आपके ख्याल में चल सकता है ड्रामा इधर? नहीं, वो 6 एपिसोड्स ही चला, उससे ज्यादा नहीं चला। ये 6 भी काफी है, मैं कहता हूँ। आई थिंक उसके लिए अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, राइट। जब इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, जिस तरह मतलब जॉयलैंड जो हमारी मूवी थी, आई थिंक वो नॉमिनेट भी हुई है। हालांकि आई हैव नॉट वॉच्ड इट, बट मैंने उसका इतना कंट्रोवर्शियल लाइक उसके आर्टिकल्स पढ़े, तो मतलब ऑब्वियसली इट्स लाइक सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि कोई चीज़ आप बोलोगे वो लोग कोई ऑफेंड हो जाए, राइट। सो लेकिन बट इट वाज नॉमिनेटेड। बट अब इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। एक ZEE5 के लिए आया था नुमान एजाज का और सबा कमर का ड्रामा था, मिस्टर एंड मिसेस शमीम। वो बहुत अच्छा गया था। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर ना उन्होंने जो मिस्टर शमीम जो बताया हुआ ने वो मतलब ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ना वो उसकी क्योंकि बहनें होती हैं सिर्फ, तो उसका जो भी उसका जीने का तरीका होता है वो लड़कियों की तरह का होता है। अच्छा, तो हाँ, तो वो सबा कमर की दोस्त बन जाता है। तो वो नुमान एजाज परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, वो नुमान एजाज वो परफॉर्म कर रहे हैं। उससे आई थिंक वो शादी कर लेता है। पहले वो किसी और को पसंद करती है। हाँ जी, उसका वो जो लड़का होता है वो उसको छोड़ जाता है क्योंकि वो मर्द होता है।
तो लेकिन फिर वो इससे शादी कर लेती है। मे भी शायद सिंपैथी में ना कर लेती है बेचारी। सिंपैथी भी नहीं करती है, लेकिन उसको उस वक्त एक सपोर्ट चाहिए होती है, Yeah. इमोशनल सपोर्ट। तो वो उसको इमोशनल सपोर्ट नुमान इजाज में नजर आती है। तो ये जो उन्होंने दिखाया कि भाई अगर एक बंदा है जो मर्द है लेकिन वो सॉफ्ट हार्टेड है, जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है तो एक कितना पहाड़ ही दिखाएं उसको। कोई नर्म नहीं दिल भी हो मर्द सकता है। I think मैंने किसी ड्रामा में ही सुना था कि आदमी भी रो सकता है, which is true यार, हम सब हमें तो इंसान इजाजत ही हैं। नहीं है ना, हमें नहीं We're all इजाजत। human beings, we're human race. हमें सोसाइटी जो है ना वो पहलवान बनाती है, वो जी। कहती है आप पहलवान हो, तुमसे ज्यादा चीज़ है। स्ट्रॉन्ग कोई बंदा नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द No, but a वुमेन। guy can cry, it's okay. आई मीन करना चाहिए बट करने और नहीं आप देते। देखिए अपने सराउंडिंग में आपको ना बहुत सारी ऐसी फैमिलीज नजर आएंगी जहाँ पे मर्द कमा रहे होते हैं, फैमिली रन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे डोमिनेंस एक फीमेल कैरेक्टर की होती है। एक औरत होती है जो उस फैमिली को सारी को जो है तो वो हेड कर रही होती है। हालांकि कमा वहाँ पे मर्द ही रहे हैं, वो औरत जो है तो वो एक हाउस वाइफ ही है, लेकिन स्टिल वो जो है तो वो गवर्न कर रही होती है। तो ये तो हमारी रियल सोसाइटी है जो हम ड्रामाज में दिखाना चाहते हैं, या वैसे लेकिन भी, ऐसा बहुत कम है ना, कैसे आई मीन लेकिन एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट देखिए, करता है हमारी सोसाइटी में। मर्द जो है ना वो यहाँ वैसे मैं पर आपको बताऊं, मोस्टली जो ये स्क्रिप्ट्स में ड्रामास दिखा रहे होते हैं, स्टोरी लाइन दिखा रहे होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोग। हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे हो। no कई doubt। दफ़ा ये रियल लाइफ कहानियों से इंस्पायर्ड होती हैं। तो और ना कई दफ़ा मैं शॉक में चली जाती हूँ कि वाकई मतलब ऐसे होता है, ये इसी सोसाइटी का पार्ट है हम, मतलब कई दफ़ा ये बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। बट ये वही दिखा रहे हैं कि जो मतलब 70% तो वही दिखा रहे हैं, जो है कुछ एग्जैजरेट कर देते होंगे, बट यही चल रहा है मतलब सोसाइटी में। यू राइट। नहीं ये है और यू नो जॉयलैंड जैसी मूवी, इट्स अ मास्टरपीस। आपने नहीं देखी, प्लीज डू वॉच इट, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, बहुत जबरदस्त मूवी है वो। I watched it and it's an absolute इज masterpiece. इट अबाउट लाइक अ ट्रांसजेंडर, या वो इंसान लाइक लड़का खुद से लड़की बनता है? लाइक मेरे अभी तक मैं नहीं क्लियर नहीं हूँ इस वो बात पे। एक ख्वाजा सराय है Okay. या अब यहाँ पे Was मसला ये born हो गया that ना, way. हाँ तो वो ट्रांस का वर्ड जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ना, तो वो ख्वाजा सराय है, उसकी वो स्टोरी है। मोर इम्पोर्टेंटली इट्स सेट इन लाहौर का जो थिएटर सारा सिलसिला है वहाँ पर। तो ये ख्वाजा सराय जो है ये बड़े अच्छे डांसर्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर ना, हम तो मानते नहीं ना उनका एग्जिस्टेंस, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। वो लड़का उसका वो स्पोर्टिंग डांसर होता है और वो फिर वो उसकी स्टोरी है कि वो आपस में दे But fall then in he love. marries like a मतलब a proper male, right? No, he doesn't marry He falls him. in love. हाँ, he something. falls in love. Okay, I think लोगों को वो बात थोड़ी सी पिंच नहीं वो एक और उस स्टोरी में दिखाया गया है। Okay. और वो उसको बाद में क्लैरिफाई भी किया गया है कि वो जो ख्वाजा सराय था वो उसने कन्वर्ट था, ऑपरेशन हुआ है, वो फिल्म में एस्टैब्लिश किया गया है, बट लोग वो नहीं हाईलाइट करते या वो नहीं देखते, वो कहते हैं कि ये बस वही है। बट आई थिंक इट्स लाइक आप थोड़ी सी यंग ऑडियंस के लिए मतलब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो होते हैं। मैं भी कोई शो देखूं एज एन ऑडियंस, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई एम वाचिंग समथिंग तो आई डोंट वॉच लाइक एन एक्टर, समटाइम्स आई डू टू लर्न थिंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एज एन ऑडियंस ही देख रही होती हूँ, एज अ व्यूअर। तो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें। सो अगर आप ये मैसेज पुट आउट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, आई मीन आई हैव नो ऑफेंस फॉर LGBT कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, टू ईच देयर ओन, बट अल्लाह ने हमें जिस तरह बनाया है बायोलॉजिकली, वी शुड रिस्पेक्ट दैट, we should respect our bodies. That's what I want to say. Okay. Well, anyway, you should watch it और जो भी जिसका भी जो ओपिनियन होता है वो प्लीज रखें। They are free to have their opinion about it, but आर्ट जो होती है ना, आर्ट को आप देखें, उसको आप क्रिटिसाइज करें या उसके हक में बात करें, बट एटलीस्ट आर्ट को आर्ट रहने दें और उसको बैन ना करें। जिस तरह से अब उन्होंने बनाया, आप उसको देखें फिर उससे एग्री या डिसएग्री करें। हमारे इधर क्या होता है कि उसके अंदर उन्होंने 3-4 कट्स लगा दिए सेंसर बोर्ड ने और कहा अब इसको चलाओ। नहीं, वो बहुत सारे कट्स हैं उसमें, वो जो उसकी रूह होती है वो तो सारी उधर ही खत्म हो गई। काफी सारी मूवीज के ऊपर सेंसर बोर्ड लगाता रहता है। आप देखें आशिर अजीम की जो मूवी थी मालिक थे आई गेस, उसके बेचारा जो इकोनॉमिकली बिल्कुल जो है तो वो क्लैप्स हो गया उसका सब कुछ, सिर्फ किस वजह से कि उसकी मूवी उन्होंने डिले करके चलाई, और वो भी उसके अंदर ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत से लोगों के साथ ये मामला हुआ है। अच्छा अलिया, ये बताएं कि ये जो इंस्टाग्राम है, यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग ओवर देयर, तो ये मैंने देखा है कि जो मॉडल्स होती हैं ना, फैशन मॉडल्स होती हैं, व्हेन दे जॉइन ड्रामा इंडस्ट्री, तो बीइंग अ फैशन मॉडल उनकी कुछ सर्टन किस्म की फॉलोइंग होती है जो कि एक्सेप्ट करती है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, किस तरह की शूट्स करती हैं। बट व्हेन दे जॉइन द ड्रामा इंडस्ट्री और फिर उसके बाद लेट्स से उनका 1 या 2 ड्रामाज हिट होते हैं ना, तो
तो अगर वो उस तरह की शूट दोबारा कोई इस तरह की चीज़ लगाते हैं ना तो उनको कहते हैं हराम हराम हराम। वो नीचे पूरा एक सिलसिला चल रहा होता है। 10 साल पुराने भी वो शूट्स निकाल के ले आते हैं। नहीं नहीं, पुराने नहीं निकालते। अच्छा, ये बड़ी बात है। वो जो करेक्टर होता है ना, दे फॉल इन लव विद द करेक्टर, तो वो कहते हैं ये बस इसी तरह की है, क्योंकि हमारे ड्रामाज में तो वो घरेलू उस तरह के ज़्यादातर होता है ना, तो वो कहते हैं ये इसी तरह की है, डोटा शोटा। मेरे खुद के प्रोफाइल मतलब के उस पे इंस्टाग्राम की पिक्चर्स पे मैसेजेस आते हैं, आप दोस्त तरह की ड्रेसिंग की है ड्रामास में। तो आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम अलीहा। मैं असल ज़िंदगी में अलीहा हूँ। जो डिफरेंट किरदार मैं निभा रही हूँ, दोज कैरेक्टर्स दैट आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट दैट पर्सन। आई एम फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे भी मिलते हैं, कभी कहीं मॉल पे मिलते हैं, तो दे आर ऑलवेज लाइक आप बहुत डिफरेंट है अपनी स्क्रीन लाइफ से ना। ऑब्वियसली वो तो मैं होंगी, नेचुरली सी बात है। लेकिन यू राइट, लाइक लोग एक स्टिग्मा अटैच कर लेते हैं एंड दे थिंक कि आप वही इंसान हो। सो ये क्या है, मतलब वो आपके करेक्टर के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि दे सी यू एज अ हाउसवाइफ, एज अ गर्ल हु इज वेरी ओबीडिएंट, एज अ गर्ल हु इज लाइक who wears a certain kind of clothes, who belongs to a certain class, या वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर वो आपकी जो दूसरी इमेज देखते हैं या उससे डिफरेंट इमेज देखते हैं तो वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आई मीन, इज दिस द केस या ये कोई और मसला है? बिकॉज आई हैव सीन दिस कि बहुत ही टॉक्सिक कमेंट सेक्शन होता है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात, मैं बल्कि यही सोच रही थी व्हाइल आई वाज कमिंग हियर, कि जो ट्रोल्स, हमने इंटरनेट ट्रोल्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है, हम लोगों की ज़िंदगियों में भी चलते फिरते ट्रोल्स भी हैं। बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो उन्होंने ना एक नैरेटिव क्रिएट किया होता है अपने दिमाग में। मतलब आई हैव लाइक हर्ड पीपल सेइंग थिंग्स जो कि दे आर नॉट इवन एग्जिस्टेंट, वो रियलिटी से भी दूर हैं। उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है, XYZ कोई भी मेरे बारे में। मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है कि आई एम नॉट दिस पर्सन। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप पहले उस इंसान से पूछें तो सही, या उसका ओपिनियन तो लें, या उसको जानने की तो कोशिश करें। इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट इवन नोइंग द स्टोरी। तो ये बहुत हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में तो बहुत है कि आप फ़ौरन से ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। ये बंदा इस तरह बोल रहा है तो ये ऐसी होगी, ये लड़की कपड़े इस तरह के पहन रही है तो ये ऐसी होगी, ये थोड़ी ज़्यादा आउटस्पोकन है तो ये इस तरह की होगी। यू शुड नॉट डू डैट। सो सिर्फ ये इंटरनेट की हद तक नहीं है, ये आम जिंदगी में भी ऐसे होता है। यू आर वेरी क्विक टू जज। सो आपको जजमेंट्स अपनी थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, उनको ज़रा ब्लर्ड रखना चाहिए, क्योंकि रियलिटी बहुत दूर होती है। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड एनीबॉडीज हार्ट। वो इंसान असल में कैसा है, आपने वो नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है। दैट्स नॉट हाउ दैट पर्सन इज। यू शुड फर्स्ट गो एंड आस्क। तो आई थिंक कि ये चीज़ें सिर्फ लिमिटेड इंटरनेट की टूवर्ड्स नहीं है, सिर्फ ये आम जिंदगी में भी हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं इस तरह के, हमारे कुछ लोग भी होते हैं, एक्वेंटेंसेस भी होते हैं, जिन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया होता है हमारे बारे में, और हम असल में उस तरह के नहीं होते हैं। सो अब आप सबको तो नहीं चुप करवा सकते जा के। समटाइम्स आप यू यूज़ दैट टूल, साइलेंस एज अ टूल, बट समटाइम्स यू शुड पुट देम इन देयर प्लेस ऑल्सो। मतलब इफ इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, या आपको लग रहा है कि ये आपकी कोई इमेज को टार्निश कर रहा है या समथिंग, बट अदरवाइज आप सारी ज़िंदगी उनको करेक्ट करने में भी नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर मेंट टू डू राइट। तो मेरा तो यही है कि मतलब आप सबको नहीं प्लीज़ कर सकते हो। आपको इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, इफ़ यू नो हु यू आर, एंड दैट्स फाइन। लोगों का काम है, वो बातें करेंगे, लोग करते रहेंगे, दैट्स फाइन। Okay, so let's talk about addictions. I mean, cold coffee is an addiction. Or what else are you addicted to? कोल्ड कॉफ़ी आपको ये, अगर मैं आपके कैमरे में दिखाऊं चले मैं इसका ब्रांड Gloria Jeans, you need to sponsor us. I mean, come on. I'll talk to the owners नहीं, मैंने after this show. कवर कर दिया था, I covered it. हाँ, ये ग्लोरिया जीन्स की कॉफी नहीं। ये Gloria Jeans की कॉफी नहीं है। वैसे तो ये देखने में बड़ी कोई लगती होगी मिल्कशेक टाइप, ये मैं लोगों को क्लियर कर दूं, लेकिन इसमें 3 एस्प्रेसो शॉट्स हैं। Oh my God. और आई डोंट नो, मुझे आई थिंक आई वाज 12 years old. मेरी कज़न एक हैं अमेरिका में होती हैं, माई ब्रदर ऑल्सो लिव्स इन द US. आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स इन द US. उन्होंने मुझे पिलाई थी. आई वॉज अ लिटिल किड, 12-year-old बच्चे को इतना पता भी नहीं होता, और तब से मतलब मैं एडिक्टेड हूँ. आई लव कॉफ़ी. मेरी अम्मी ने बड़ी कोशिश की तब, मतलब व्हाइल आई वाज इन माई टीनेज ईयर्स ये वो, बट मैं कोई कॉफ़ी की एडिक्ट हूँ. लाइक मतलब मैं अपना दिन पूरा प्लान करती हूँ. अच्छा मैंने इस टाइम कॉफ़ी लेनी है तो उसके बाद मैंने वहाँ जाना है, या मैंने अगर सेट पे जाना है तो इस टाइम मुझे अपनी कॉफ़ी मंगवानी होगी. वो आई डोंट नो, इट्स लाइक अ क्रेजी एडिक्शन. अगर कभी इस तरह से हो गया कि आपको किसी डेजर्ट में जाके शूट हर वगैरह में कहीं जाके करना पड़ गया, अच्छा, फूड पांडा क्यों नहीं आ रहा, और वहाँ पे आपको 1 हफ्ता स्टे करना है क्योंकि वहाँ पे वापसी नहीं है. I've lived in बनीगाला, वहाँ पर फूड पांडा पे कुछ भी नहीं आता.
वहाँ पर उसकी रीच में नहीं आता। इस्लामाबाद में आप बनी यकीन करें, मैं इस कॉफ़ी शॉप का नाम नहीं लूँगी, मुझे मतलब आई वाज अ लिटिल किड सिंस आई वाज गोइंग देयर, और वो लोग मुझे देखते हैं और वो मेरी कॉफ़ी बनाना शुरू हो जाता है। एंड नॉट दैट बिकॉज आई एम एन एक्टर, नो 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 नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज ऑफ माई कस्टमर लॉयल्टी विद देम। वो मुझे देखते हैं मेरी कॉफ़ी बनाना शुरू हो जाते हैं। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कॉफ़ी। पता नहीं, मतलब मुझे, हाँ, एक दफ़ा मेरा शूट हुआ था इस तरह, तो मैंने भी उसका नाम नहीं लूँगी इस प्रोडक्ट का तो मैं अपने साथ लेके गई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो टेस्ट नहीं आया था, बट सर्वाइवल मोड। नहीं, क्या लेकर गई थी? सैशेस लेके गई थी अपनी अच्छा। तरफ से। मैंने कहा कि चलो मैं इसको बनाती हूँ, खुद से ट्राई करती हूँ। हाँ। मैंने इनकी पूरा कॉफ़ी स्टेशन खरीदा, पूरा बनाया और सारा कुछ, बट ऑब्वियसली जिस तरह वो बात नहीं है, वो नहीं है जिस तरह तो वो did you- बनाते हैं। आपने अभी तक फिर टिम हॉर्टन्स डिड यू विजिट दैट अभी आप तक? क्यों में लगी हैं? लेकिन आपको पता है पाकिस्तान ये वाहिद कंट्री है जिसमें इनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है, पता नहीं कोई ओपनिंग सेरेमनी में, यू नो। opening फर्स्ट day पे स्टेज उनका जो highest sale पूरी दुनिया in the में world. हाँ। Yeah, I like their coffee because it gives an instant kick, because आपको एकदम, आई डोंट नो, मतलब वो मीम्स नहीं बने हुए कि डू नॉट टॉक टू मी बिफोर आई हैव माय कॉफी और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये काफ़ी सारे मीम्स मेरे साथ भी जाते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस पॉडकास्ट में यही होती है। अगर आप कह देती कि मैं टिम हॉर्टन गई हूँ, तो हम ग्लोरिया जीन्स को शिकायत लगा सकते हैं कि भाई तुम्हारा कस्टमर जो है ना Loyal नहीं ग्लोरिया है। जीन्स नहीं, उनको पता है कि मैं बड़ी लॉयल हूँ। मैं कहीं इधर उधर की कॉफ़ी पी भी लूँ तो मुझे एंड में फिर मैं उसको कंपेयर कर रही होती हूँ इनकी बेस्ट कॉफ़ी, ऑनेस्टली। मतलब मुझे मैं कोई ना, मुझे इसके पैसे मिले। अक्सर इस तरह भी होता है कि 2-4 दफ़ा लोगों को वहाँ पे लगा है, मैं कहीं किसी को ऑर्डर दी थी, बड़ी मज़े की बात है, मैं उनको बताई थी, अच्छा वो शेरी किधर है आपका वेटर, अच्छा वो नहीं आया हुआ, तो अहमद किधर है, अच्छा वो भी नहीं आया हुआ, तो अरसलान किधर है। तो एक खातून मेरे साथ खड़ी हुई कहती है उधर सामने देख के, इनका ग्लोरिया जीन्स है। लाइक मैं ना उधर मुंह करके हंसने लग गई। तो शी लाइक, ये ओनर है ना आपकी, ये ओनर है, बिकॉज़ आई नो ऑल ऑफ देयर नेम्स। हम लोग Why does she know all? ग्लोरिया जीन्स वालों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे बिल्कुल सामने मैं इनकी वैसे इतनी प्रमोशन करती रहती हूँ। नहीं, और उनको जरूरत भी नहीं है वैसे। लेकिन अब उनको आपको पे करना चाहिए जितनी आपने उनकी वैसे वो मुझे promotion डिस्काउंट कर दी देते हैं बाय द वे। अच्छा। जी, क्योंकि मैं रोज खरीदती हूँ वहाँ हाँ, से। ये भी लाइक है। मतलब व्हेन आई एम ऑन सेट, लाइक जिस तरह मैं कराची में शूट कर रही हूँ ये वो, तो मैं वहाँ के ग्लोरिया जीन्स में कर रही होती हूँ। ऑब्वियसली दे डोंट नो मी पर्सनली, बट यहाँ पे तो लाइक दे हैव सीन मी सिंस इयर्स। नहीं, I'll send this clip to the बल्कि मैं owner. उनको कहती हूँ कि कोई ऑफ मेरे नाम से बनाएं और लोग भी Exactly. जाएं और मेरा डिस्काउंट वाउचर। हाँ, कोड हो देखें, उसमें। और आपको जो है तो अराउंड द कंट्री, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जो है तो मिलना चाहिए डिस्काउंट। जहाँ भी आप जाएंगी ग्लोरिया जीन्स के मैं तो लिए, डिफरेंट कंट्रीज में जाके ढूंढ रही होती हूँ, मॉल से पूछती हूँ उनके रिसेप्शन से ग्लोरिया जीन्स के देना, लाइक व्हाट आर यू सेइंग। हालांकि ऑस्ट्रेलियन चेन है ये, लाइक वो 4th फ्लोर पे है एंड एवरीथिंग। दुबई मॉल में भी है, आई थिंक ग्लोरिया जीन्स दुबई में भी है। Okay. अच्छा, so do you know कि how much Leah is worth on internet? And do you know how much you're worth? नो, आई डोंट नो। आपकी जो इंटरनेट पे वर्थ है वो $1.5 मिलियन की है। व्हाट? तकरीबन जो है वो कोई 42 की करोड़ रुपया बनता है। ओ भाई, मेरे पीछे टैक्स वाले ना लगा देना। क्या पता इससे ज्यादा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, माय डैड ही पास्ड अवे इन नवंबर वैसे, बट ही वाज आल्सो इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मैं कोई बोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। लेकिन दिस इज आल्सो न्यूज़ फॉर मी। No, it's not about your father, it's about you. You're worth $1.5 million. बताएं आपने कितना पैसा कमाया है ड्रामों से। हमें नहीं पता था ड्रामे इतना ज्यादा पैसा देते हैं लोगों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ। Aliyah, you got married in 2016. So how's that experience? अभी तक कैसा चल रहा है? अच्छा, आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है कि आई गॉट मैरिड इन 2016। मेरी एंगेजमेंट हुई थी 2016 में, एंड देन हमारा निकाह हुआ था, एंड देन वी हैड अ फ्यू फंक्शंस। बट मेरी जो असल शादी हुई थी विच वाज इन 2019। तो क्योंकि वो कैनेडियन सिटीज़न हैं तो हमने डॉक्यूमेंट्स वी हैड टू फाइल ऑल ऑफ दैट, सो वो लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी। बट इन एक्चुअलिटी आई स्टार्टेड लिविंग विद हिम इन 2019, जिस तरह हमारी रुखसती वगैरह हुई। तो बट हाँ, वो ज़्यादातर कनाडा में होते हैं, एंड ही इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इंडिविजुअल। तो अच्छी चल रही है, एंड ही इज़ अ सपोर्टिव पार्टनर। तो मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे के मशवरा लेते हैं, प्लस आई हैव एम्पल टाइम बिकॉज वो यहाँ पे होते नहीं है इतना, कनाडा में होते हैं। तो जब वो यहाँ पे होते हैं, देन यू नो लाइक वी हैंग आउट एंड स्टफ, और हम लोग वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। जिस तरह जब नहीं होते हैं तो फिर मैं अपना काम कर रही होती हूँ कराची में, या मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरी अम्मी होती हैं यहाँ पे, माई ब्रदर ऑल्सो विजिट्स एंड माई सिस्टर ऑल्सो इज़ हेयर इन पाकिस्तान।
तो अच्छा चल रहा है. ऑब्वियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, पार्टनर्स की बनती भी है कई दफ़ा, कुछ टाइम के लिए, कई दफ़ा नहीं भी बनती, तो वो तो मतलब हर जगह इस तरह होता है. बट सो फार आई एम ऑल्सो सपोर्टिव एंड ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिव, यू नो, मतलब एक दूसरे के काम को लेके. तो आई थिंक वो 1.5 मिलियन डॉलर्स की तरह ये भी पार्ट जो है ना ये भी करेक्ट होने वाला, बिकॉज आई आल्सो थॉट यू बीन मैरिड सिंस 2016. दैट्स व्हाट्स रिटन. No, I was married since 2019. on the internet. Okay, that's perfect. अच्छा, तो अभी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आगे चलने का, आगे के क्या प्लान्स है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? क्या जॉनरास कौन से टारगेट कर रहे हो? व्हाट आर योर फेवरेट जॉनरास के जो आपको जिसमें कोई काम मिल सके? एक तो मैं जैसे मैंने आपको बताया विमेन सेंट्रिक रोल्स मुझे अच्छे लगते हैं. आई ऑल्सो लाइक मिस्ट्री. अभी तक तो वैसे मेरे पास कोई इस तरह का मिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन मुझे मिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगती है कि आप सोचते ही रहो पूरे ड्रामे में, कि जिस तरह वो दिखाते हैं नहीं स्टार्ट में, आपका शक किसी और पे जाता है, किलर कोई और निकलता है, यू नो, वी सीन मूवीज लाइक दैट. सो आई वांट टू लाइक सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाई अ लिटिल बिट, बट हमारे ज़्यादातर यू नो ड्रामास बनते यही हैं, सास बहू लड़ाई हो रही है, खामन बीवी के अंदर कोई तीसरा एंगल में आ गया, यू नो. वैम का अगर करेक्टर होगा, इस तरह के ड्रामास अभी मैंने पिछले साल देखे थे, चल रहे थे टीवी स्क्रीन्स पे, मैंने बल्कि तब देखे थे, लेकिन उनकी इतनी रेटिंग्स नहीं आई एज टू व्हाट आई हैव हर्ड. इस तरह के ड्रामा था जिसमें उर्वा थी, कोई वो गोस्ट बनी हुई हैं, तो मुझे नहीं पता. आई थिंक इस तरह इतनी रेटिंग्स नहीं आती इन ड्रामास की. आई थिंक यू शुड डू, इफ इट कम्स टू यू, आपको कोई ना पुलिस का करेक्टर आपको मिलता है ना, यू शुड डू दैट. You'll be you'll be a great police officer. I can see that. और also मुझे लाइट सब्जेक्ट्स भी अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है कि लाइट मेरी थोड़ी वाइब भी उस तरह की है. आई एम नॉट अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ पर्सन इन रियलिटी टू. तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई कैरेक्टर मैंने इस तरह का नहीं किया जो कि मेरी पर्सनैलिटी से मिलता हो. तो हाँ, लाइट सब्जेक्ट्स भी, बिकॉज आई थिंक हम लोगों की नॉर्मल जिंदगियों में भी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है. सो व्हेन वी वॉच समथिंग, हमें एक इमोशनल राइड के थ्रू गुजरना है, राइट. हमने उस टाइम के लिए भूल जाना है कि क्या हो रहा है. सो लाइट सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, मुझे लगता है. ऑफ कोर्स we as audience miss that a lot. हमें तो you know टीवी पर चाहिए यही है, but I don't think कि हमारे लिए ड्रामास बनते हैं. आप न्यूज़ चैनल्स लगा रहे हैं तो महंगाई, हाँ, ड्रामास लगा रहे हैं तो कुछ दिखा रहे हैं ट्रेजेडीज. नहीं, मुझे तो देखिए ना कि देखने के लिए आई लाइक ग्रैम नॉर्टन शो, मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है. मतलब ब्रिटिश शो, चिट चैट शोज. मैं तो बहुत रियलिटी शोज देखती हूँ, बिकॉज मुझे अब इस तरह के वो चीज़ें, मैं रियलिटी टीवी बहुत देखती हूँ. मतलब नेटफ्लिक्स पे भी या रियलिटी शोज की तरफ मैं ज़्यादा हूँ. मैं कुछ वो देख रही होती हूँ. स्टैंड अप कॉमेडी लोग बहुत आजकल देखते हैं. हाँ. और पॉडकास्ट भी जिस तरह हैं कि आजकल इसका भी निकल आया है, यू नो, सीन इसका भी ऑन हो गया है. नहीं, वो है, हमारा भी सीन ऑन हुआ है. अच्छा लिया, सो यू नो टू कंक्लूड दिस, challenges क्या हैं? What do you say कि अगर इंडस्ट्री में if you have to change a couple of things, तो क्या आप चेंज करोगे चीज़ें? आई थिंक वही के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, चाहे वो किसी एक्टर का हो, चाहे वो किसी उस सेट पे किसी भी इंसान को, दैट इज़ नॉट गोना टेक यू टू प्लेसेस, राइट. आपको शायद उसके बाद कोई एक आधा प्रोजेक्ट मिल जाए, बट अगर यू आर नॉट ट्रू टू योर जॉब, आप अपनी ही काम से यू नो प्यार नहीं कर रहे हो, और आप उसके साथ ही सिंसेयर और डेडिकेटेड नहीं हो, या यू नो आपकी इनफ मोटिवेशन नहीं है, सो आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग स्पेसिफिकली, इफ़ यू नो हाउ टू एक्ट, तो आपको उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बिकॉज डिफरेंट रोल्स हैं ना. अब ये तो नहीं है कि एक जो रोल मिला है सेम एग्जैक्ट रेप्लिका उसी का मिल जाएगा नेक्स्ट, कोई नेक्स्ट रोल होगा वो. सो अगर आपको एक्टिंग नहीं आती, नंबर 1, तो फिर मुश्किल है सर्वाइवल, राइट. और दूसरा, इसमें बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस चाहिए. 10-10, 12-12 घंटे काम करना है आपने. कई दफ़ा तो 20 डेज़ का स्पेल होता है जिसमें एक छुट्टी आती, कई दफ़ा नहीं भी होती हॉलीडे, राइट. बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स की भी डेट्स हैं. इट्स जस्ट नॉट गोना रिवॉल्व अराउंड यू. तो बहुत सारे अब सीन है कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो उसमें डिफरेंट एक्टर्स हैं, उन सब की डेट्स मैच होंगी तो वो यू नो वो सीन्स होंगे. तो पेशेंस नंबर 1, एंड स्टेइंग ट्रू टू योर वर्क, और लविंग what you're doing, like ये तीनों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लक एक हद तक प्ले कर सकती है पार्ट. हमें ये बताएं अभी के अब आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसमें आप लीड रोल किसके साथ करना चाहेंगी? फहाद अली के साथ? अब तो मैं खुद लीड रोल करना चाहूँगी. लेकिन ऑब्वियसली आपको एक ऑपोजिट भी तो चाहिए होगा. लेकिन मैं वो भी बात करूँ कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और ये जितने सारे हमारे लीड के एक्टर्स हैं वो उनको बड़े कई साल हो गए हैं कई दफ़ा, और वन हिट वंडर्स हम देखते हैं, बट देन हम
उसको कुछ अरसे के बाद नहीं देखते। लोग अक्सर बोल तो रहे होते हैं कि आप कैरेक्टर्स क्यों कर रही हैं या ये या वो, आप लीड में क्यों नहीं आ रही, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, राइट। एंड मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक मीडिया में काम नहीं करता। जो मैं काम कर रही हूँ सोनली बिकॉज ऑफ माई टैलेंट, जितना भी थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ मुझे आता है तो उसी की बेसिस के ऊपर आई एम गेटिंग वर्क। सो इट्स अ स्लो राइड एंड आई एम नॉट इन अ रश बिकॉज मुझे अपने काम से प्यार है। सो अक्सर लोग कहते भी हैं कि हम आपको लीड पे देखना चाहते हैं, यू नो यू हैव ऑल द क्वालिटीज दिस एंड दैट, बट आई थिंक इट्स अ स्लो प्रोसेस, आई विल गेट देयर इंशाल्लाह। चलिए, आपको अब 3 जो तो लीड प्रोजेक्ट मिल गए हैं, एक वहाज के साथ आपको ऑफर हो रहा है, एक जावियार नुमान एजाज के साथ ऑफर हो रहा है, और तीसरा अहद रज़ा मीर के साथ। आप किसके साथ करना चाहेंगे? फर्स्ट नेम कौन सा था? वहाज अली अच्छा, और जावियार नुमान एजाज और अहद रज़ा मीर। आई थिंक अहद रज़ा मीर, बिकॉज मैं भी टॉल हूँ, वो भी टॉल हैं। मैंने उनको हर स्क्रीन पे देखा है, नॉट दैट आई हैव सीन हिम इन रियलिटी। आई थिंक वो टॉल हैं, राइट? I think और चले, आपको अगर कोई मूवी ऑफर होती है, एक तरफ शाहिद कपूर मेरे बचपन चलो से बेटा, मैं आप fan हूँ। शाहिद की डेट्स कंफर्म नहीं, कराओ। मैं इंडिया इधर तो इंडिया options को ही नहीं नहीं आए। वो कर रही बिल्कुल भी, लेकिन मैं बहुत उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली को तो पता है, अक्सर मैं लगाती रहती हूँ। हाँ, अगर पाकिस्तान में, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी अभी ज़रूरत है ना एक्टर्स की, नए लोगों की, वो हमें शान और मोमराना से बाहर निकल के अभी आना है ना। लेकिन सारे ड्रामा के एक्टर्स ही मोस्टली मूवीज में नजर आ रहे हैं, Of राइट? course. तो अच्छा, किसके मैं साथ आपको- काम what करना are the चाहोगे? नहीं, options? हाँ, what are the options? एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स। तो अच्छा। अगर आपको एक तरफ ऑफर होती है पंजाबी मूवी मौला बिलाल? जट की, ठीक है, बिलाल शारी की, दूसरी तरफ खलील रहमान कमर की एक मूवी है, और तीसरी तरफ हुमायूं सईद की एक कॉमेडी मूवी है। ऑब्वियसली क्योंकि बनाएगा बिलाल शारी, हुमायूं बनाएगा वाली- पीरियड मूवी, हुमायूं वाली हुमायूं तो बनाएगा वासे ने- कॉमेडी। वासे ने लिखी होगी। हाँ, वासे ने लिखी होगी, हुमायूं की कॉमेडी होगी, खलील बिलाल। रहमान कमर साहब ने तो मुझे ऑलरेडी ऑफर भी की थी, मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट लेकिन भी था। उनकी जो मूवी होगी वो बड़ी जो है, तो आपको पता है वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई हाँ, होगी। फिर कंट्रोवर्सीज मेरे ऊपर आ जाएंगी बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं खैर, आपको उस टाइम ये तो नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक मैं हुमायूं सईद की फिल्म करूँ। Comedy movie मैंने करेंगे। सिक्स सिग्मा के साथ वासे वैसे की। भी काम किया है उनकी हाँ। प्रोडक्शन में। तो हाँ, लाइक लाइट, बिकॉज मूवी थिएटर्स में आप जाते हो, पॉपकॉर्न खा रहे होते हो, आप Exactly. चाहते हो कि जरा यार कुछ ये- सुकून, कुछ Yes. थोड़ी देर के लिए हो। Entertainment, हाँ, of course. यही है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू। लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं हुमायूं सईद को कि ये क्या मूवीज बना रहा है, ये कौन सी स्टोरीज Now you need है, to जवानी call- फिल्म। तो हम यही कहते हैं कि आप वहां जाते हो ना, आप एक परेशान मुंह लेके गए हो सिनेमा के अंदर, आप खुश होकर बाहर आ रहे हो, तो और क्या चाहिए, और क्या मकसद होता है? आपने रोती हुई वापस तो नहीं आना था कि वो हीरो मर गया, आखिर में नहीं मरना चाहिए था उसका। Are you saying हम तुमसे ज्यादा काम करवाते हो, तुम परेशान रहते हो? एग्जैक्टली। Well, Aliyah, thank you so much for coming. It was an absolute pleasure to host you. बहुत मजा आया, आपने बहुत सारी बातें बताई. Thank you so much for that. Welcome. Thank you और so much आपके for having लिए, me. yes, thank you so much. और आपके लिए please make sure that you press the bell icon. उसमें जिंदगी के राज छुपे हुए हैं. The only way you can be happy in your life is if you press the bell icon, because उससे आप हमारी वीडियोस देख सकते हो. अलिया जैसी जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात सुन सकते हो, और जब आप वो सुनोगे तो ऑफ कोर्स आप रिलैक्स होगे, एंजॉय करोगे, तभी आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकोगे, और कोई रास्ता नहीं है ज़िंदगी में तरक्की करने का. सो प्रेस द बेल आइकन और खुश रहें. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. बाय बाय. खुदा हाफिज़.